नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। अल्मोड़ा कार एक्सीडेंट। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे छात्रों की कार खाई में गिरी, 8 घायल। अल्मोड़ा जिले में सड़क हादसा हुआ है। अल्मोड़ा के टाटेक रोड के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। खाई में गिरे इस कार में सवार छात्र खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे थे। हादसे में कुल 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जमीनों के दस्तावेजों से छेड़छाड़ मामले में एक और आरोपी अरेस्ट। इस तरह तैयार करता था फर्जी डीड। देहरादून रजिस्टर ऑफिस में बेनामों के साथ छेड़छाड़ मामले में एक और आरोपी हाथ लगा है। आरोपी का नाम महेश चंद है, जो सहारनपुर का रहने वाला है। आरोपी महेश चंद दस्तावेजों की नकल हूबहू करता था। इसके आधार फर्जी डीड तैयार करने में सहयोग करता था। यह काम कुंवर पाल यानी KP करवाता था। कभी देखी है सांडों की ऐसी लड़ाई। बुल फाइट में महिला घायल, पुलिस कर्मियों के छूटे पसीने। आवारा और छुट्टा जानवर कब वह किसकी जान ले ले, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ऐसा ही एक मामला हल्द्वानी से सामने आया है, जहां सांडों की लड़ाई की वजह से एक बुजुर्ग महिला और युवक की जान जाते जाते बची। इसके अलावा सांडों की लड़ाई की वजह से अफरा तफरी मची रही। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागता नजर आया। खादी के कपड़ों के शौकीनों के लिए खुशखबरी। गांधी आश्रम दे रहा 25% तक की छूट। साड़ियों की बड़ी डिमांड। गांधी आश्रम हल्द्वानी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दरअसल खादी कपड़ों की खरीदारी करने पर ग्राहकों को 25% तक की छूट दी जा रही है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों के लिए नई डिजाइन में खादी के कपड़े उपलब्ध हैं। हल्द्वानी में 22 चौराहों का होगा सौंदर्यीकरण। विधायक सुमित हृदयेश ने भगवाकरण का लगाया आरोप। हल्द्वानी में 22 चौराहों के सौंदर्यीकरण पर विधायक सुमित हृदयेश ने भगवाकरण का आरोप लगाया है, तो वहीं मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल रौतेला ने शहर की सुंदरता को बढ़ाने का कदम बताया है। दिवाली से पहले सीएम धामी का SDRF को तोहफा। 11,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर रेस्क्यू में मिलेगा भत्ता। उत्तराखंड सरकार ने 11,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर SDRF द्वारा रेस्क्यू करने पर भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है। इन रेस्क्यू टीम के सदस्यों को 1500 और 1000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने फर्जी शिक्षकों के मामले पर की सुनवाई। सरकार से मांगा कार्रवाई का ब्यौरा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे फर्जी शिक्षकों के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार से मामले पर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने स्कूलों में छात्रों द्वारा जमा की जाने वाली संचायिका के रुपए में गड़बड़ी की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने स्कूलों को छात्रों का पैसा वापस देने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में UCC ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री ने की अध्यक्षता। जल्द सरकार को सौंपी जा सकती है रिपोर्ट। बीती देर रात दिल्ली में UCC ड्राफ्टिंग कमेटी को लेकर बैठक हुई। ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 15 दिनों में UCC ड्राफ्टिंग कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है। मरीज का रुपयों से भरा बैग ले उड़ा चोर। CCTV कैमरे में कैद हुई करतूत। ऋषिकेश एम्स के पास लॉन से कैंसर पीड़ित शख्स का रुपयों वाला बैग चोरी हो गया। शख्स ने पुलिस को तहरीर देकर उसका बैग दिलाने की मांग की है। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के आश्रितों को भूमि धरी अधिकार दिलाने की मांग। कांग्रेस ने CM योगी से मांगा समय। पेशावर कांड के नायक और स्वतंत्रता सेनानी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के आश्रितों को भूमि धरी अधिकार दिलाने की मांग तेज हो गई है। मामले में कांग्रेस ने UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के वंशजों को भूमि धरी अधिकार दिलाए जाने की मांग उठाई। साथ ही CM योगी से मुलाकात को लेकर समय भी मांगा। जनसंघर्ष मोर्चा ने फिर उठाया कमकार कल्याण बोर्ड में साइकिल घोटाले का मुद्दा। CBI जांच की मांग। जनसंघर्ष मोर्चा ने कर्मकार कल्याण बोर्ड के साइकिल घोटाले की CBI जांच कराने की मांग उठाई है। इसी बीच अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर जुबानी हमला बोला है। उद्यान विभाग घोटाला केस। हाईकोर्ट 10 अक्टूबर को करेगा SIT की रिपोर्ट पर अंतिम सुनवाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग में हुए घोटाले की जांच CBI या किसी अन्य एजेंसी के द्वारा कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद SIT की रिपोर्ट पर अब अंतिम सुनवाई 10 अक्टूबर को करने का निर्णय लिया है। गोपेश्वर में 2 दिवसीय बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन। CM धामी करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। उत्तराखंड के चमोली जिले में आगामी 9 अक्टूबर से 2 दिवसीय बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। बाल विज्ञान महोत्सव में छात्र छात्राओं को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की तरफ से कराया जा रहा है। हिंडोला खाल में गुलजार ने किया लड़के पर हमला।
बहन की बहादुरी से बची जान, 3 अस्पतालों में 12 घंटे तक नहीं मिला इलाज। उत्तराखंड में गुलदार ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। टिहरी जिले के हिंडोला खाल में गुलदार ने घर के पास 10 साल के लड़के को उठा लिया। लड़के की बहन के शोर मचाने पर गुलदार उसे छोड़कर भाग गया, लेकिन इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हैरानी की बात यह है कि 3 अस्पतालों में कई किलोमीटर की दौड़ के बाद भी 12 घंटे तक घायल लड़के को इलाज नहीं मिल पाया। बाबा केदार के दर पर लगा भक्तों का तांता, गर्भगृह के दर्शन शुरू, 15 लाख के पार पहुंचा श्रद्धालुओं का आंकड़ा। हिमालय स्थित अपने आराध्य के दर्शन के लिए भक्त कठिन पैदल यात्रा करके केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। वहीं अब श्रद्धालु गर्भगृह के दर्शन भी कर सकेंगे, क्योंकि तीर्थ पुरोहितों के दबाव के बाद गर्भगृह को खोल दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति बनाने उत्तराखंड आ रहे अमित शाह पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे 3 बैठकें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। इस दौरान वो लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में 3 अलग अलग बैठकें करेंगे। हरिद्वार में सरकारी राशन की कालाबाजारी, एसडीएम ने राइस मिल पर मारा छापा, 650 कुंतल चावल किया सील। हरिद्वार में गरीबों के सरकारी राशन को ठिकाने लगाने का मामला सामने आया है। भादराबाद के एक राइस मिल पर हरिद्वार के उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह ने छापा मारा तो वहां पर 650 कुंतल चावल बरामद किया गया। प्रशासन ने राइस मिल को सील कर दिया है। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2023, आतंक को चलने की बनेगी रणनीति। उत्तराखंड इंटेलिजेंस का ये सुपर कॉप भी ले रहा भाग। नई दिल्ली में आज से 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2023 शुरू हो गया है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। 2 दिवसीय आतंकवाद विरोध सम्मेलन 2023 में उत्तराखंड के इंटेलिजेंस चीफ अभिनव कुमार भी हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन में देश विरोध गतिविधियों को कुचलने के लिए रणनीति बनेगी। सबसे बड़ा फोकस खालिस्तानी आतंकवादियों पर होगा। खालिस्तानी आतंकवादियों का समय समय पर उत्तराखंड से भी कनेक्शन सामने आता रहा है। हल्द्वानी की सड़कों के गड्ढे भरने का काम शुरू, नगर आयुक्त ने खुद लिया काम का जायजा। हल्द्वानी के लोगों का संघर्ष आखिरकार रंग लाया। बुधवार देर रात से नगर निगम ने गड्ढे वाली सड़कों की मरम्मत शुरू कर दी है। नगर निगम के आयुक्त ने खुद रात में मरम्मत कार्यों का जायजा लिया। हल्द्वानी की खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर हरीश रावत तक धरने पर बैठ चुके हैं। रुड़की में घर के बाहर खड़ी बाइक, स्कूटी और साइकिल में लगी आग, तीनों 2 पहिया वाहन जलकर खाक। हरिद्वार जिले के रुड़की में बीती रात रहस्यमय तरीके से 3 2 पहिया वाहनों में आग लग गई। जब तक लोग आग बुझाते तीनों वाहन जलकर नष्ट हो चुके थे। लोगों ने रंजिशन वाहनों में आग लगाने का आरोप लगाया है। 20 रुपए में घूमिए नगर वन। जंगल के अंदर रोमांच लेने के लिए हो जाइए तैयार। रामनगर में सेल्फी पॉइंट के साथ खुल रहा है नगर वन। जंगल के अंदर रोमांच लेना है तो तैयार हो जाइए। अब कॉर्बेट पार्क से सटे रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले अपर कोसी वन ब्लॉक कोसी बैराज के समीप 17 हेक्टेयर भूमि पर जंगल से एहसास देने वाली सेल्फी पॉइंट और चिल्ड्रन पार्क, जंगल के अंदर पैदल ट्रैक के साथ ही कई वाटिकाओं का दीदार होगा। मेडिकल स्टोर्स पर दून पुलिस की छापेमारी से खड़ा हुआ विवाद, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के उल्लंघन का आरोप। राजधानी देहरादून में पिछले दिनों हुई पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। मामला मेडिकल स्टोर्स पर पुलिस की चेकिंग और इन्हें बंद करने से जुड़ा है। दरअसल देहरादून पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। बड़ी बात यह है कि ड्रग विभाग के अफसर भी पुलिस की इस कार्रवाई को नियम के खिलाफ बता रहे हैं। द्रौपदी का डांडा 2 हिमस्खलन, 1 साल बाद बर्फ में दबा मिला लापता पर्वतारोही का शव, 28 हुई मृतकों की संख्या। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा 2 में हुए हिमस्खलन हादसे में 1 साल बाद आज गुरुवार को एक लापता पर्वतारोही का शव बरामद हुआ है। दूसरा पर्वतारोही अब भी लापता है। अब हादसे में मृतकों की संख्या 28 हो गई है। सीएम धामी का दिल्ली दौरा, मुख्यमंत्री ने दुष्यंत गौतम से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तृत से चर्चा की। 9-10 अक्टूबर को गोपेश्वर में होगा बाल विज्ञान महोत्सव, वैज्ञानिकों से रूबरू होंगे पहाड़ के बच्चे। उत्तराखंड में आगामी 9 व 10 अक्टूबर को द्वितीय सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। महोत्सव का आयोजन चमोली के गोपेश्वर में होगा। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने बताया कि दुर्गम क्षेत्रों के बच्चों में विज्ञान की रुचि बढ़ाने के लिए यह एक पहल है। देहरादून, गैंगस्टर कपिल देव की 50 लाख रुपए की संपत्ति जब्त, 2 थानों में दर्ज है 6 मामले। चोरी और लूट की घटनाओं के आरोपी गैंगस्टर कपिल देव की पुलिस प्रशासन ने 50 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। आरोपी के खिलाफ 2 थानों में 6 मुकदमे दर्ज है। गैंगस्टर कपिल अपने एक साथी के साथ मिलकर नशा तस्करी भी करता था। उसके साथी की संपत्तियों का आकलन भी पुलिस और प्रशासन कर रहा है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।